बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। मैं हूँ फ़ायज़ा और आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एक मज़ेदार सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ ब्रेड पकोड़ा। बहुत ही मज़े की इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे और जो इसकी कोटिंग करेंगे वो बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी होगी, जो आपको बेहद पसंद आएगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किया करें और मुझे कमेंट भी दिया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो चलें शुरू करते हैं और बनाते हैं मज़ेदार और इजी ब्रेड पकौड़े। सबसे पहले हम इसकी मज़ेदार और चटपटी सी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे बॉयल्ड, मेरे पास आलू हैं। ये आलू मैंने उबाल कर फ्रिज में रख दिए थे ताकि ठंडे हो जाएं। इनको मैं मैश कर लूँगी। फ्रिज में रखने से आलूओं की नमी कम हो जाती है, जिससे हमारी स्टफिंग अच्छे से तैयार होगी। इसमें मैं डालूँगी फ्रेश हरा धनिया 3 से 4 टेबलस्पून, और ये प्याज है जो मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके रखा हुआ है। 1 मीडियम प्याज था मेरे पास। हरी मिर्च है 1 अदद, जिसको मैंने बारीक काट लिया है, ऐड कर दें। इसके अलावा मैंने ले लिया है चिकन 200 ग्राम और इसको मैंने बॉईल कर लिया है। मैंने सिर्फ इसमें नमक ऐड किया था। स्पाइसेस में मेरे पास है हल्दी 1 टीस्पून और नमक है 1 टीस्पून। इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूँगी सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। इस मिक्सचर को मिक्स कर लें अच्छे से। ये मिक्सचर आप बना के पहले से फ्रिज में रख सकती हैं और सुबह आप इसको जल्दी से प्रिपेयर करके बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकती हैं। ये देखिए, ये मिक्सचर रेडी हो चुका है, बहुत मज़े का चटपटा सा। इसके अलावा मायोनीज़ है मेरे पास 1 कप। ये होममेड मायोनीज़ है। केचप है मेरे पास 1 कप और ब्रेड के स्लाइसेस हैं जिसके किनारे मैंने काट लिए हैं। अब हम इसकी कोटिंग को तैयार कर लेते हैं। तो कोटिंग बनाने के लिए अक्सर लोग बेसन का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पे मैदा ले रही हूँ 1 कप और इसमें मैं डालूँगी 1 अंडा। अंडा ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा फ्लेवर देंगे। नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून ताकि इसकी कोटिंग फीकी सी ना रहे, और हल्दी मैं डाल रही हूँ जस्ट कलर देने के लिए। अगर आपको पसंद है तो डालें, वरना स्किप कर दें। लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम और इसको मिक्स कर लेंगे। मैदा डालने से ये होगा कि हमारी जो कोटिंग है वो बहुत ही क्रिस्प बनेगी, अंदर से सॉफ्ट और मज़े की फीलिंग वाले। ये ब्रेड पकोड़ा बहुत ही मज़े के बनते हैं। मैं अक्सर घर में इनको बनाती रहती हूँ टी टाइम में, बच्चों के लंच बॉक्स में। बहुत अच्छे से मिक्स करें ताकि गुठलियाँ वगैरह ना रहें। ये देखें, ये मिक्स हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। ये देखें, रनी सा बैटर बना है। तो अब तैयार करते हैं ब्रेड पकोड़ा। पहले ब्रेड के एक स्लाइस पे मैंने लगा ली है केचप। अच्छे से फैलाएं। बच्चों को ये बहुत ही पसंद आते हैं। और इसके बाद मैं इस पे लगाऊंगी फिलिंग। 1 चम्मच भर के ली है फिलिंग। फिलिंग को भी फैला दें आप। ये देखिए, अच्छे से मैंने फैला लिया है फिलिंग को। अब दूसरे स्लाइस पे मैं मायोनीज़ लगाऊंगी। तो ये तमाम फ्लेवर मिल के इतना अच्छा सा मज़ेदार ब्रेड पकोड़ा तैयार हो जाता है। इससे बहुत ही मज़े के फ्लेवर आते हैं, मायोनीज़, केचप, फिलिंग, और ऊपर जो हम इसकी कोटिंग देंगे क्रिस्प और क्रंची। ये देखें, ये दोनों ब्रेड के स्लाइसेस को आपस में मिला लें। ये तैयार हो चुकी है हमारा। इसी तरीके से हम सारे ब्रेड्स को रेडी कर लेंगे। केचप लगाते जाएं, फिलिंग लगाते जाएं, मायोनीज़ लगाएं और सैंडविच तैयार कर लें।
तो ये सारे सैंडविच मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इनको मैं हाफ़ कर रही हूँ ताकि ये इनका साइज़ जो है वो मैं छोटा बना सकूँ। अगर आपको ऐसे ही पसंद है तो आप इनको ऐसे ही रहने दें। अगर आपको साइज़ में ये और छोटे चाहिए बाइट साइज़, तो आप इनको मज़ीद भी काट सकती हैं और छोटे साइज़ का बना सकती हैं। ये देखें, मज़े की फीलिंग नज़र आ रही है। एक साइड पे कर लेंगे इसे, और कढ़ाई में मैंने पहले से ही तेल गरम करने रख दिया है। मीडियम फ्लेम होनी चाहिए। फ्लेम आपने स्लो नहीं रखनी, वरना ब्रेड जो है वो ऑयल को ऑब्ज़र्व कर लेंगे। डिप करें इसको बैटर में और कढ़ाई में ऐड कर दें। एक वक्त में 3 से 4 ही ऐड करें। तो ये एक साइड से गोल्डन हो चुके हैं, हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। देखें कितने मज़े के क्रिस्प लग रहे हैं। दूसरी साइड को भी इसी तरीके से हम लाइट गोल्डन कर देंगे। तो मीडियम टू हाई आपने फ्लेम रखनी है। इसमें हमने जो अंडा शामिल किया था उसकी वजह से ये हमारी कोटिंग बहुत ही क्रिस्पी रेडी होगी। तो निकाल लेते हैं इनको। तैयार है हमारा ब्रेड पकोड़ा। बच्चों को लंच में बना के दें, शाम की चाय के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़े की रेसिपी मैंने शेयर की है आप लोगों से, तो आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना है। इसी तरीके से हम बाकी सैंडविच भी फ्राई कर लेंगे। तो प्लेटिंग कर ली है मैंने ब्रेड पकोड़ा की। बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं, मज़े के लग रहे हैं। तो आपने लाज़मी मेरी रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें, और मुझे कमेंट भी दिया करें कि आप मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं या नहीं, या आपको कैसी लगती हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।